नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को अंत तक सुनने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थी। एक बार चारों बहनों में झगड़ा हो गई। भूख कहने लगी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, प्यास भी कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, नींद भी कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ और आशा भी कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुँचती है। एक ने कहा कि मैं सबसे बड़ी हूँ, दूसरी ने भी बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ, तीसरी ने भी बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ और इसी तरह चौथी ने भी बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा यह सुनकर भूख से बोला कि भूख, तुम बताओ कि तुम कैसे सबसे बड़ी हो। तो भूख ने बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजा कर दी जाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और पूरे राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक एक घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी, तो वह इधर उधर भोजन की तलाश करने के लिए निकल पड़ी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटियां उसे ही खाने लगी और प्यास ये सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली कि हे राजन, भूख हार गई है, वह घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है। राजन, देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा कि तुम बताओ कैसे बड़ी हो। तो प्यास ने कहा कि मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में पानी का संचय करते हैं और किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं, तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी ना भरे, सभी तालाबों और कुओं में भी पहरे लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो यह क्या करती है। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास लगने लगी तो वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पीने को पानी नहीं मिला तो मजबूर होकर एक गड्ढे का पानी पीने लगी। तब नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कही कि हे राजन, प्यास तो हार गई है, वह एक गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं ही सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा कि तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, गद्दे लगवाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तब मैं उस पर सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। तो फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में जाकर यह घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए, उसमें बिस्तर ना लगाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वो क्या करती है। पूरा दिन और आधी रात बीती तो नींद को नींद सताने लगी, तो वो इधर उधर बिस्तर ढूंढने लगी। जब कहीं भी बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा ये सब एकदम देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर बोली कि हे राजन, नींद तो हार गई है, वह ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही बिना बिस्तर के सो गई है, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम कैसे बड़ी हो। तो आशा ने बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग काम करते हैं, नौकरी व्यापार मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। तो राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो
कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप ना जलाए। और आशा की जो आशा जगेगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, जब आधी रात बीती तो आशा की आशा जगी और वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक पे उसकी प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोगों का आशा का दीपक प्रज्वलित कर कर्म को करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो प्रत्येक दिन लेकर आते रहते हैं, वो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।